हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस को, जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में 2021 में आए थे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? नियोजन एवं नेतृत्व करना, यानी कि प्लानिंग एंड लीडिंग। सेकेंड है उपचार एवं निदान, डायग्नोसिस एंड रेमेडी। तीसरा है पृष्ठपोषण एवं नियंत्रण, यानी कि फीडबैक एंड कंट्रोलिंग। यानी कि अच्छे शिक्षण के लिए ये सभी आवश्यक होते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किस मामले में किया जाएगा? तो किस मामले में किया जाएगा? विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि की गुणात्मकता को लेके उनकी शिक्षण की प्रभावशीलता को आकलन किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इफेक्टिव टीचिंग कब होगी? जब क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट हमें मिल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अप्रभावशाली शिक्षण के व्यवहार की धुरी नहीं है? तो नहीं है ये बताना है। प्रोत्साहन तथा निर्देशों में परिवर्तन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के सम्मुख सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्या होता है सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुखद बनाना, यानी कि टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं पोर्टल क्या है? यानी कि आपको स्वयं पोर्टल के बारे में बताना है। तो क्या होता है? शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, इसके लिए होता है स्वयं पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम प्रतिभाग संभव है। तो किस में संभव होता है? परिचर्चा विधि में, यानी कि डिस्कशन मेथड में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राध्यापक के लिए सूक्ष्म शिक्षण सर्वाधिक प्रभावी होता है। तो कैसे होता है? अभ्यास अध्यापन से पूर्व, यानी कि बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि पूछा था कि माइक्रो टीचिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होती है? तो कब होती है? बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षण के लिए महिला शिक्षिकाओं को वरीयता दी जानी चाहिए क्योंकि वे बच्चों के साथ प्रेम एवं स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक शिक्षण के दौरान दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं अध्ययन को। तो ये क्वेश्चन लास्ट हमने डिस्कस किया था लेक्चर, उसमें भी पूछा गया था। तो रोचक एवं प्रभावशाली बनाने हेतु। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, यानी कि द मेन ऑपरेशन ऑफ इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग इज। तो क्या होता है? निदान की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, पुनर्बलन की, यानी कि डायग्नोसिस की, एक्शन एंड रिसर्च की, रीइंफोर्समेंट की। तो ये सभी होते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो किसको ध्यान में नहीं रखने की आवश्यकता है? तो नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है अभिभावक की पृष्ठभूमि, यानी कि पेरेंटल बैकग्राउंड जानने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्न क्षेत्र में होता है। तो क्या होता है? विषय के ज्ञान पर पकड़ की कमी, यानी कि आपको अगर अपना सब्जेक्ट नॉलेज कम होगा तो वो सबसे ज़्यादा फेलियर माना जाएगा टीचिंग के लिए, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल शिक्षक वह है जो क्या होता है? दयालु एवं अनुशासक होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, यानी कि क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो कौन सा प्रश्न आमंत्रित करता है? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस। यानी कि अगर हम ओपन लर्निंग करेंगे तो हमारी जो लर्निंग होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र है। तो शिक्षण सूत्र क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, यानी कि फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है और सरल से कठिन की ओर होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास ए और बी दोनों हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? तो कौन शिक्षण का स्तर नहीं है ये बताना है, तो वो होता है वर्णन स्तर, यानी कि डिस्क्रिप्टिव लेवल नहीं होता है शिक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो कौन सा होता है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी कि एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, यानी कि जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को और अधिक एक्सप्लोर करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग होती है वहाँ पे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, यानी कि एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को डैश, तो इसे क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे भी आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा की बात आएगी, या प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा की बात आएगी, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको बच्चों को वहाँ पे एक्टिव रखना है। जो भी काम आप करवाएंगे बच्चे से वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, उसमें बच्चा एक्टिव होना चाहिए, वही आंसर आपका ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो क्या विशेषता होती है? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल में निहित है, तो क्या होता है? व्याख्या करना, प्रश्न करना, चौपट लेखन, तो यानी कि एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या होते हैं? सारे के सारे होते हैं शिक्षण कौशल, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, अच्छे नागरिक होना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करना, यानी कि सभी होते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है या करती है एवं महत्व देता है या देती है। यानी कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कम्युनिकेट एंड रिस्पेक्ट द वैल्यूज़ एंड कल्चर इन दी क्लासरूम, यानी कि टीचर को यही करना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव वहाँ पे नहीं करना चाहिए क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है कैसे? नवीन तकनीकी द्वारा, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों को उनकी शैक्षिक समस्याओं के निदान के लिए परामर्श प्रदान करता है। समस्या मुख्यतः संबंधित है, तो किससे होती है? एजुकेशनल प्रॉब्लम होती है, यानी कि शैक्षिक समस्याएं ही होती हैं, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो जनतांत्रिक नीति नहीं है, यानी कि डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी नहीं है टीचिंग की, वो बताना है। कौन सी नहीं होती? ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी कि अन्वेषण विधि नहीं होती है जनतांत्रिक, यानी कि लोकतांत्रिक, यानी कि डेमोक्रेटिक नहीं होती है, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो किससे अनुक्रिया प्रकट करेगा? वो ध्वनि संवेदना द्वारा, यानी कि कोई उसे बुला रहा है तो वो क्या करेगा? उसे सुनेगा, यानी कि क्या होगा? ऑडिटरी सेंसेशन होगा वहाँ पे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.एस. ब्लूम ने निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया है, तो किसमें वर्गीकृत किया है? संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक क्षेत्र में, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन में, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है, तो किस पे करती है? शिक्षक को विषय वस्तु की समझ पर, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेक्षण होना चाहिए, यानी कि क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित, यानी कि बच्चे की बात वहाँ पे सुनी जानी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह क्या कर सके? उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके, यानी कि डेवलप अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसलिए उसे साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण होता है? छात्रों को सीखने एवं समझने में उनकी सहायता करना, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः कहा जाता है कि कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, अतः क्या सही है? यानी कि क्या सही होता है? छात्रों का स्वयं पढ़ने सीखने का प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जब बच्चा खुद सेल्फ मोटिवेट होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्निंग कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी उस शिक्षक का सम्मान करते हैं, किसका सम्मान करते हैं? जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, जो शिक्षक छात्रों को मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, उन्हीं को स्टूडेंट रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रभावशाली शिक्षक का गुण नहीं है? नहीं है बताना है। कक्षा में अनुशासन होकर बहुत कठोर होना, यानी कि बहुत ज़्यादा अनुशासन होना, बहुत ज़्यादा कठोर होना भी सही नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षक का कौन सा गुण शिक्षक की प्रभावशीलता को निर्धारित करने वाले पूर्व बोध मानदंड से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है बताना है, तो कौन सा है?
शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एटीट्यूड। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र गृह कार्य पूरा करके नहीं लाता है तो क्या होता है? आप उसे गृह कार्य पूर्ण न करने का कारण पूछेंगे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया में साइबरनेटिक्स संबंधित है तो किससे संबंधित है? पृष्ठपोषण से, यानी कि पृष्ठपोषण का मतलब क्या है? फीडबैक से, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। टीचिंग ट्रेनिंग जो आपकी होती है उसमें अगर आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तो आप अपने जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग स्टाइल है, उसमें और अधिक बदलाव नहीं कर पाएंगे अगर आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तो, यानी कि आप एक इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए फीडबैक यहाँ पे जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व है तो किस पे है? NCTE पे है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। NCTE की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। NCTE की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सहायक सामग्री है? यानी कि टेप रिकॉर्डर, वर्किंग मॉडल, प्रोजेक्टर, तो सभी क्या होते हैं? टीचिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक से अल्पतम संबंधित है, यानी कि सबसे कम संबंधित है, वो बताना है। तो क्या होता है? कॉलेज प्रबंधन का आदर, यानी कि रिस्पेक्ट फ्रॉम कॉलेज मैनेजमेंट, ये सबसे कम कैरेक्टर होता है एक टीचर का, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक आधारभूत ढंग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण होती है, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली कंप्लीटेड इन, तो कहाँ पे होती है? कक्षा में, यानी कि क्लासरूम में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ किस रूप में व्यवहार करना चाहिए? पिता की तरह, मित्र की तरह, अभिप्रेरक के रूप में, तो उपरोक्त सभी, यानी कि सभी प्रकार से टीचर को बिहेव करना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शिक्षक जो विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय चर्चित होते हैं वे क्या होते हैं? उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करते हैं। तो जो टीचर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं तो वो क्या करते हैं? बच्चों की हेल्प करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसलिए वो पॉपुलर होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली कक्षा वातावरण का तत्व सार है तो क्या होता है? शिक्षक छात्र जीवंत अंतः प्रक्रिया, यानी कि लाइवली स्टूडेंट टीचर इंट्रैक्शन, यानी कि जितना एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा क्लासरूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट का, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव क्लासरूम होगी, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है? कौन सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है टीचर का? विषय वस्तु पर स्वामित्व पकड़, यानी कि मास्टरी ओवर दी कंटेंट, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है कि, तो प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है टीचर का? विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास करना, हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक सशक्त हथियार है व्यक्तिगत परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का, सांस्कृतिक परिवर्तन का, या उपरोक्त सभी, तो क्या होता है? एजुकेशन इज़ अ पावर वेपन ऑफ, इसका होता है पर्सनल चेंज, सोशल चेंज, कल्चरल चेंज, तो सभी का होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने कुमाऊं विश्वविद्यालय में आए हुए 2021 के टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरी होता है किसी भी क्वेश्चन को लेके, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।